मैं हूं अनूप कुमार और स्वागत है आपका वीवीआई क्वेश्चन सीरीज 10th बीएसईबी में। आज आप सबके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं एक वीवीआई क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे 2019 सेकेंड पाली में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन ये सब जो दिख रहा है आपको, ये इसके पहले वीडियो में अपलोडेड है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को पहले मानना होता है कि ये परिमेय है। तो लिखेंगे माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3+2√5 बराबर P/Q। और ये P/ जो Q है, आपको ब्रैकेट में यहां लिख देना है कि जो P/Q है वो क्या है। तो यहां P व Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ये TNC है परिमेय संख्या का, तो इसलिए आपको ये लिखना ही है ना। और हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। दिस इज द TNC ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आप इस तरह से लिखते हैं और इसमें हमको सिद्ध करना है कि 3+√5 एक इरेशनल नंबर है ना। तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ये सब क्वेश्चन सिद्ध करने में बताया था कि इस साइड में केवल रूट वाला रखना है, माने एक साइड में केवल रूट वाला रखना है और एक साइड में विदाउट रूट वाला को कर देना है। तो इसको कैसे करेंगे, करिए। 2+√5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q -3। देखिए इधर से प्लस जब इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और यहाँ 2 गुना में है तो गुना में इसको इधर भी भेज दीजिए तो ये प्लस में आएगा। इसको क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इस साइड में केवल रूट वाला रखना है। तो यहाँ √5 अगर रखते हैं तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, और बट्टा में आने का मतलब है 1/2 और ब्रैकेट में लग जाएगा P/Q -3। यही होगा। अब इसी को अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/2Q -3/2 ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकते हैं। अब यही समीकरण 1 है। उसके बाद देखिए गणित में तो आपको जो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है वो मात्र इतना ही सा है। उसके बाद तो आपको बस बातें लिखनी है। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। यहां देखिए इस पक्ष में √5 है, तो √5 बताइए क्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, पहले से पता है अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और समीकरण एक में जो पद है क्या क्या है, P है, Q है, 2 है और 3 है। ये भी बात हमको पता है कि P और Q पूर्णांक है और 2 और 3 भी पूर्णांक, ये बात हमें पता है। P, Q, 2 व 3 एक पूर्णांक है। अच्छा बताइए, जब ऐसा हमने जान गया ये पूर्णांक है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, जब ये बात हमको पता है, इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है, समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है। कैसे दायां पक्ष परिमेय संख्या है? तो जो इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं, जब उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो परिमेय हो जाता है। देखिए इसको भिन्न के रूप में लिखा गया है कि नहीं, तो इसलिए परिमेय होता है ना। और ये √5 एक अपरिमेय है तो हमको पता ही है। तो समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है वो परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है जो असत्य है। यह लिख सकते हैं जो गणितीय अवधारणा के अनुसार या गणितीय मान्यता के अनुसार असत्य है। जो असत्य है। और यह असत्य क्यों हुआ? ठीक है, ये असत्य है, ये बात तो सही है कि परिमेय बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकता, असत्य है।
है ना। तो असत्य क्यों हुआ, ऐसा सिचुएशन पे हम आकर क्यों खड़े हुए, क्योंकि हमने एक गलती कर दी है कि हमने मान लिया है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये माने हैं कि ये परिमेय है, इसीलिए तो ये बात आ रहा है ना। तो हम ये करेंगे यहां पर कि जो असत्य है, और आप यहां लिख सकते हैं यह ऐसा इसलिए हुआ, यह असत्य इसलिए हुआ, यह असत्य है ना, यह असत्य इसलिए हुआ, यह असत्य इसलिए हुआ क्योंकि हमने या हमने 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है। अतः अब देखिए, अब ऐसे कहेंगे कि ये याद नहीं रहेगा, स्पष्ट रूप से आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद करना भी नहीं है, गणित याद करने से थोड़ी होगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग समझ लेना है, बातें समझ में आ जाएगी, आप अपने भाषा में लिखें, विद्यार्थी यथासंभव अपने ही भाषा में लिखें। परीक्षा का ये सख्त निर्देश होता है, हम तो कॉपी पेस्ट करते हैं इसलिए नंबर गलत कम आता है, इसको आप और अलग तरीके से लिखिए, एकदम अपनी भाषा में लिखिए। जो शिक्षक पढ़े, जो कॉपी चेक करने वाला है टीचर, जब पढ़े तो कहे कि तो एकदम नया लिखा है, अपने से लिखा है स्पष्ट रूप से, ऐसा जब आएगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आप लिखिए, अपने से लिखिएगा, बस समझ में आपको आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, हमने इसको मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है, अतः स्पष्ट है या निष्कर्ष निकलता है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या है, अपरिमेय है। अतः स्पष्ट है कि, यह लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ कि, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, ऐसे कुछ भी आपको लिखना है ना, ये बात समझ रखिए, आपको जो समझ में आता है, अच्छा जो लगता है वो लिख दीजिए। अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे जब बातें हो जाती है तो लिखते हैं PROVED अप्रूव्ड, जब ऐसा करता है तो एक अन्यास मुस्कान आता है ना। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा सिद्ध हुआ होगा, और आपको मैं जो समझाना चाहता था या जो आप समझना चाहते थे वो मैं समझा पाया हूंगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।